नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। देख लीजिए यहाँ पे मनी कंट्रोल का हमारे पास एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में जो बात कही गई है, हमारे मेन चैनल पे जितनी भी वीडियोस है उन काफी वीडियो में मैंने बार बार यही चीज बोली है कि म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हो तो इन चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो मेन चैनल की वीडियो है और जो आर्टिकल है, इससे क्या होगा, मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो बनाई गई है, जो भी एडवाइस दी गई है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। म्यूचुअल फंड चुनते समय निवेशक करते हैं ये 5 बड़ी गलतियां, पर बचने का तरीका है काफी आसान। अब 5 गलतियां क्या है, सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर निवेश करना। काफी ऐसे निवेशक होते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कब करते हैं, वो देखते हैं कि भैया मार्केट में कौन सा ऐसा फंड है जिसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। परफॉर्म का मतलब है कि काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब उनको लगा कि भैया ये म्यूचुअल फंड है जिनने 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब वो क्या करते हैं, उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देते हैं। तो पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा गलत कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है जो हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा। इस चीज का आप हमेशा देख लेना, चाहे आप 10 साल पुराना डेटा उठा के देखना, चाहे 5 साल का, चाहे 3 साल का, चाहे 1 साल का, हमेशा जो नंबर 1 पोजीशन का फंड है ना, वो चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी फंड है अपनी नंबर 1 पोजीशन बना के नहीं रख सकता, क्योंकि वहां पे हमारा, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो होल्डिंग्स के रूप में हमारा पैसा जाता है शेयर मार्केट में, स्टॉक्स के अंदर। अब उसके स्टॉक्स मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उससे पता पड़ता है कि भैया जो पर्टिकुलर फंड है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा। इसलिए क्या होता है, निवेश करने से पहले कंप्लीट फंड का फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये देखना है कि सर हम निवेश करने से पहले फंड अच्छा है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं खुद से, तो हमारे मेन चैनल पे वीडियो आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच करना। आप किसी भी फंड का एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट मूड पर फैसले लेना। अब काफी निवेशक क्या करते हैं, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है या ग्लोबल मार्केट से मान लीजिए कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, तो निवेशकों को क्या लगता है कि भैया कि अब इस फंड है ये वैसे तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अब जब नेगेटिव न्यूज आ चुकी है तो ये फंड से हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आई तो हम क्या करें, उस पर्टिकुलर फंड से पैसा निकाल दे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बल्कि ऐसा बार बार करने पे क्या होगा, आपकी जो कंपाउंडिंग है वो ब्रेक होगी और फ्यूचर में आप जो कॉर्पस क्रिएट करना चाह रहे हो वो कॉर्पस क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर ऑप्शन यही होता है, मान लीजिए आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज के फंड है, आपको ये देखना है कि भैया कौन सी कैटेगरी है जिसका मार्केट में ओवर वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। अब सिंपली जैसे मान लीजिए अगर स्मॉल कैप है तो सिंपल स्मॉल कैप के जो फंड्स है उनकी एसआईपी आपको कम करनी है, मिड कैप की जो एसआईपी है उनको बढ़ा देनी है। इस तरीके से अगर आप चेंजेस करोगे एलोकेशंस में तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेटर रहेगा, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे बिना लक्ष्य तय के निवेश करना। अब काफी ऐसे निवेशक क्या होते हैं, उनका कोई टारगेट नहीं होता है कि हमको कितने साल के लिए निवेश करना है, किस लिए निवेश करना है। उनको तो ये लगता है कि भैया बस ये स्मॉल कैप फंड है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसमें निवेश कर लेता हूं। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, मार्केट में 2 तरीके के फंड होते हैं। एक वो फंड होते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिलती है, एक वो फंड होते हैं जो थोड़ी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई टारगेट नहीं है, आपने हाई वॉलेटिलिटी वाले स्मॉल कैप फंड में निवेश कर दिया और मान लीजिए आपको लग रहा है कि भैया अगले 2 साल 3 साल बाद ही मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, तो वहां पे आपका कंसेप्ट गलत हो जाता है। फिर हो जाता है कि भैया म्यूचुअल फंड से रिटर्न सही नहीं मिल रहे। इसलिए आपका गोल है वो बिल्कुल सही प्रॉपर होना चाहिए आपके दिमाग में कि मेरा इतने साल का टारगेट है, मैं रिस्क इतना ले सकता हूं, अभी के टाइम में मेरी उम्र इतनी है। उस तौर पे म्यूचुअल फंड डिसाइड करा जाता है कि कौन सी स्कीम में मुझे मेरा पैसा निवेश करना है। चलिए आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिफिकेशन की कमी। अब डाइवर्सिफिकेशन की कमी का मतलब यहाँ पे है, काफी ऐसे निवेशक हैं जो क्या करते हैं, थीमेटिक और जो सेक्टोरल फंड से वहां पे निवेश कर देते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए यही कुछ लिखा होगा, कई निवेशक सिर्फ सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में ज्यादा निवेश कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, सेक्टोरल और थीमेटिक जो फंड्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक थीम में, किसी एक सेक्टर में आपका पैसा निवेश करते हैं। अब यहाँ पे जो जिस तरीके के थीमेटिक और सेक्टोरल फंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसमें ग्रोथ आपको ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट 5 साल का है तो कंटिन्यू 5 साल तक पॉजिटिव वे में रिटर्न आपको बना के नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फंड मैनेजर
वो बहुत सारी एक पाबंदी होती है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास जैसे कोई स्मॉल कैप फंड से, तो वहां पे फंड मैनेजर क्या करेगा, किसी भी सेक्टर में किसी भी स्टॉक्स में आपका पैसा लगा सकता है। लेकिन थीमेटिक और सेक्टरल फंड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहीं अगर आप पैसा सिर्फ अगर स्मॉल कैप में भी लगाते हो तो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। वहां पे 65% आपका स्मॉल कैप में, बाकी जो 35% पैसा है वो लार्ज कैप और मिड कैप में निवेश होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे थीमेटिक और सेक्टरल फंड अगर पोर्टफोलियो में ज्यादा रखते हो तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की कमी आपको देखने को मिलती है। अब पांचवा ये है फीस और चार्जेस को नजरअंदाज करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे मेन चैनल पे एक वीडियो आई है, उसमें मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, हम एक इमेजिनेशन की दुनिया बना लेते हैं कि फ्यूचर में इतना कॉर्पस बनेगा। लेकिन सच्चाई यही है, फ्यूचर में उतना कॉर्पस नहीं बन पाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इसलिए वो वीडियो आप देख लेना। बिल्कुल म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिलता है उसको एक्सपोज मैंने करा है, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट वीडियो वॉच करना। अब म्यूचुअल फंड से जितना भी आपको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न के साथ जो भी म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं, वो सभी चार्जेस पे आपकी नजर होनी चाहिए कि कौन सा चार्ज कब लगता है और किस वैल्यू पे लगता है। इस पे भी मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से लेके इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने तक, जब हम हमारा पैसा निकालते हैं, इन तीनों कंडीशन में कौन कौन से चार्ज किस कंडीशन पे और किस वैल्यू पे लगते हैं। इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे म्यूचुअल फंड का बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पांचों के पांचों हमारे जो पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने कवर कर दिए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।